सभी को सादर जय सिया राम। कल की राम जी की कथा में हम श्रवण कर रहे थे कि भरत जी ने राम जी से कहा कि आपके अभिषेक के लिए हे स्वामी मैंने गुरुदेव की आज्ञा से पुण्यों के तीर्थों के पावन जल अभिषेक के लिए ले आए थे, उनका क्या किया जाए। भगवान अत्रि भगवान कहते हैं कि कामतगिरी पर्वत के साथ में एक कुआं है जो लोकांतर में जिसका लोप हो गया है, वहां पे जाके उसे स्थापित करिए। सभी लोग कहते हैं कि भरत जी जब आप उसे वहां स्थापित कर देंगे तो उसे भरत कूप कहा जाएगा। भरत कूप अब कहीं है लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सने मनि मज्जत प्राणी, हुई विमल करम मन बानी। जिस कूप पे आप तीर्थों के पावन जल को भरत जी स्थापित करेंगे उसका नाम भरत कूप हो जाएगा। और जो उसे प्रेम से नियम से जो उस कूप के जल से स्नान करेगा उसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव, अति सुनायहु रघुबरई, तीरथ पुण्य प्रभाव। उस कूप की महिमा का बखान करते हुए सभी लोग वहां जाते हैं जहां राम जी विराजमान हैं। वहां पे अत्रि ऋषि ने उस तीर्थ के पुण्य का प्रभाव बताया है। कहत धर्म इतिहास प्रतीति, भयउ भोर निशिसो सुख बीती। और इस तरह से धर्म की कथाएं सुनते ही रात होती है, सवेरा हो जाता है। नित्य निवाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आय सुपाई। दोनों भाई जो है गुरुदेव और अत्रि ऋषि की, राम जी की अत्रि ऋषि गुरुदेव की आज्ञा पाके सहित समाजो साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। भरत जी अपने साजो सामान के साथ और उस पूर्ण जल को साथ लेके चले राम बन अटन पयादे। श्री राम जी के वन में भ्रमण करने, प्रदक्षिणा करने के लिए चल पड़े हैं। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भय मृदु भूमि सकुची मन ही। भरत जी के चरण कोमल हैं, बिना पाँव में कुछ पहने हुए चल रहे हैं। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, पाँव में कुछ पहने नहीं है, इसलिए भाई मृदु भूमि, पृथ्वी स्वयं मृदु हो जाती है। जो कठोर भूमि है वो मृदु हो जाती है। भाई मृदु भूमि सकुची मन ही। भरत जी के प्रेम को स्मरण करके पृथ्वी के मन में संकोच हो जाता है और वे मृदु हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं। कुशकंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई, मई मंजुल द्रुद मार्ग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। जितने भी मार्ग में पड़ने वाले कुछ कांटे कंकड़ थे, पृथ्वी ने सबको छिपा दिया है। कुशकंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु धुराई। सभी बुरी वस्तुओं को पृथ्वी ने छिपा लिया है। मही मंजुल मृदु मार्ग कीन है। पृथ्वी ने मार्ग को, भरत जी के मार्ग को मृदु बना दिया। बहत समीर त्रिविधि सुख लीने। और हर तरह की सुगंधित वायु पवन देव चलने लगे हैं। सुमन बरस सुर घन कर छाही, बिट फूल फल तृण मृदुताही। रास्ते में देवता भरत जी के मार्ग को फूलों से वर्षा कर रहे हैं। सुमन बरस सुर घन कर छाही, देवता पुष्प वर्षा करते हैं, बादल छाया करते हैं। बिटप फूल फल तृण मृदुताही, वृक्ष जो है फूल जाते हैं, फल धारण कर लेते हैं। तृण अपनी कोमलता से
मृग बिलो की खगी बोली सुरानी। पशुओं को देख के पक्षी सुंदर वाणी में बोल रहे हैं, से वही सकल राम प्रिय जानी। राम जी का प्रिय जान के सारी प्रकृति भरत जी की सेवा करने में जुट गई है। कहने का अर्थ है जो राम जी का प्रिय होगा सब उसके लिए अनुकूल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा कठिन राम प्रियता पाना होता है। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, से वही सकलो राम प्रिय जानी। सुलभ सिद्धि सब प्राकृतऊ, राम कहत जमुहा। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। बाबा ने यहाँ एक नीति की बात लिखी कि सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो। जब सामान्य मनुष्य को सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, कब राम कहत जमुहा, तो जमहाई लेके भी अगर राम कोई कह देता है तो एक सामान्य जीव को सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। तो भरत जी भला राम प्राण प्रिय, भरत जी तो राम जी के प्राण प्रिय है। भरत कहूँ राम जी के प्राणों के प्रिय भरत जी के लिए भला ऐसा क्यों न हो। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न हो ये बड़ी ही बात। सारी प्रकृति अगर भरत जी के अनुकूल है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई जमहाई लेके भी राम का उच्चारण कर देता है तो सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। भरत जी तो भला राम जी के प्रिय हैं, तो उनके लिए सब कुछ अनुकूल क्यों नहीं हो जाएगा। ए विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लख मुनि चकुचाही। भरत जी इस तरह से राम बन की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मुनिजन भी भरत जी के प्रेम को देख के संकोच हो जा रहा है उनको। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि वन बागा। चारु विचित्र पवित्र विषेखी, बूझत भरतो दिव्य सब देखी। भरत जी जिन जिन स्थलों को देखते हैं सबके बारे में पूछते हैं। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राबू, हे तो नाम गुण पुण्य प्रभाव। भरत जी जो जिन जिन के बारे में राम बन की जिन पशु पक्षियों वृक्षों लताओं पुष्पों के बारे में पूछते हैं, गुरुदेव अत्रि जी प्रेम से बताते हैं। उनके प्रभाव को उनकी महिमा को भी बखानते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। भरत जी कहीं स्नान करते हैं तो कहीं प्रणाम करते हैं। कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कहीं दर्शन करते हैं। कतहु बैठ मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। फिर कहीं अत्रि ऋषि की आज्ञा लेके श्री सीताराम और लक्ष्मण जी का भरत जी स्मरण करते हैं। देख सुभाव सनेहु सुसेवा। भरत जी का स्वभाव उनका प्रेम और उनकी सेवा को देख के देहि आशीष मुदित बनो देवा। बन के देवता प्रसन्नता पूर्वक उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर गए दिन पर अड़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी रोज राम बन का की प्रदक्षिणा करते हैं। जितने भी मार्ग में पड़ने वाले प्रकृति के तत्व हैं सबका दर्शन करते हैं, सबको शीश नवाते हैं। सब प्रकृति सारी अनुकूल हो गई है। जब दिन 2:30 पहर बीत जाता है तब आके राम जी के चरणों में बैठ जाते हैं। फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई, 2:30 पहर दिन बीत जाने पे भरत जी लौट आते हैं और राम जी के चरणों में बैठ जाते हैं। देखे थल तीर्थ सकल भरत 5 दिन माझ। भरत जी ने राम बन के सारे तीर्थों को 5 दिन में सब दर्शन कर लिए। कहत सुनत हरिहर सुजसु गयो हो दिवस भई साझ। और इस तरह से
भगवान शिव और श्री हरि की कथाओं को उनके यश को कहते सुनते जो है दिन बीत गया। भोर नहाई, 5 दिन बीत जाता है। अगले दिन भोर नहाई सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुत तेर राजू। दूसरे दिन मतलब छठे दिन सारा समाज इकट्ठा होता है स्नान करके। जनक जी साथ में हैं, सभी लोग इकट्ठे होते हैं। भल दिन आज जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। आज सबको विदा करने के लिए बाबा ने लिखा, भल दिन आजू जानी मन माही। जाने के लिए आज का दिन अच्छा है, लेकिन राम कृपाल, राम जी कृपालु हैं। कहत सकुचाही, कहने में संकोच कर रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुच राम फिर अवनि बिलोकी। गुरुदेव को, जनक जी को, भरत जी को, सारी सभा को राम जी देखते हैं, फिर संकोच में पड़ जाते हैं। सील सराही सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी सकोची। सारी सभा राम जी के सील की, उनकी विनयशीलता की प्रशंसा करती है। कहती कि राम जैसा सीलवान कोई कहाँ दूसरा स्वामी होगा। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम धरि धीरे बिसेखी। भरत जी राम जी का रुख देखते हैं और उठ खड़े होते हैं। कर दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। दंडवत भरत जी प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, हे प्रभु आपने सारी मेरी रुचि की रक्षा कर ली, मेरी सारी रुचि आपने पूर्ण कर ली। मोहि लगी सहु सबहि संतापु, बहुत भांति दुख पावापु। भरत जी ने कहा कि मोहि लगी सहु, मेरे लिए आप लोगों ने संताप सहा, हर तरह से दुख पाया। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवों अवध अवधि भरी जाई। भरत जी कहते हैं, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे जो बाकी समय जाके मैं अयोध्या की सेवा करूं। जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखे, दीन दयाल सो सिख दे अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। भरत जी कहते हैं कि अब वह उपाय, जेहि उपाय, उस उपाय से, जिस उपाय से पुनि पाए जनु, आपके चरण कमल देखें दीन दयाल, आपके चरण कमलों का मैं दर्शन कर पाऊं। सो सिख देय अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। उस अवधि भर के लिए हे राम जी अब मुझे शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह गाई। राहुर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। भरत जी कहते हैं कि पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरर स्नेह सजाई। सारे जो परिजन है प्रजा है, सब जो है स्नेह से युक्त हैं। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। भरत जी कहते हैं आपके लिए जो भव दुख है, भव दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है। सभी लोग, सारा जो समाज आया हुआ है, सभी लोग आपके प्रेम में रत हैं, सभी प्रेम रत हैं, और आपके लिए भव दुख की ज्वाला में जलना भी सबके लिए अच्छा है। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। क्यों भव दुख की ज्वाला में, भव दुख के कष्ट सहना आपके लिए ठीक है? क्योंकि आपके चरण कमलों के दर्शन के बिना प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु, परम पद भी अगर मिल जाए, मोक्ष भी बेकार है। इसलिए आपके लिए सभी लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हैं, सारे लोग आपके लिए, आपके प्रेम से सराबोर हैं। आपके लिए बहुत दुख कठिन
का सहन करना भी उचित है, क्योंकि बिना आपको देखे, बिना आपके चरण कमलों को देख के मोक्ष पाना ठीक नहीं है। प्रभु बिनु बादी, भगवान के बिना बादी माने बेकार है। परम पद लाहु, परम पद का अर्थ है मोक्ष भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जान सब ही की, रुचि लालसा रहनि जन जी की। हे स्वामी, आप सब जानते हैं सभी के हृदय की और मुझे सेवक की सबके रुचि आप जानते हैं। प्रणत पाल पाली सब काबू, देव दुह दिशी और निबाहु। आप सबका पालन करेंगे और दोनों ओर का निर्वाह करेंगे। प्रणत पाल पाली सब काबू, देव दुह दिशी और निबाहु। प्रणत पाल शरणागत के रक्षक हे राम जी, आप सब किसी का पालन करेंगे और दोनों तरफ को अंत तक निर्वाह करेंगे। कहने का अर्थ है दोनों पक्षों का सार संभार करेंगे। अब मोहि बस विधि भूरी भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो। मुझे सब प्रकार से भरोसा है, भरत जी कह रहे हैं, मुझ विचार करने का सोच नहीं रह जाता है। किए विचारु न सोचु खरोसो। क्या विचार करने का? विचार एक ही है कि आपकी आज्ञा का पालन कैसे किया जाए, जब तक आप अयोध्या वापस नहीं लौटाते हैं। आरती मोर नाथ कर छोबू, धूमिल कीन ढीठू हठी मोभू। आरती मोर मेरी दीनता, नाथ कर क्षोभू आपके प्रेम ने, दोनों ने मुझे ढीठ बना दिया। यह बड़ दोष दूर करी स्वामी, तज सकोच सिखइए अनुगामी। मेरे इस दोष को दूर कर मुझे आप शिक्षित करें प्रभु। भरत विनय सुन सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। भरत जी के इस विवेकपूर्ण वाणी को सुन के सभी ने उसकी प्रशंसा की है। नीन बंद सुनि बंधु के, वचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले रामो प्रवीण। भरत जी के दीन और छलहीन वचनों को सुन के राम जी बोलते हैं। अब जो राम जी जो बोल रहे हैं यही सार है। राम जी कहते हैं कि तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुर इंद्र पहि घर बन की। भरत, हे भरत, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता, चिंता गुर इंद्र पहि घर बन की, सारी चिंता गुरुदेव की और राजा जनक जी की है, महाराज जनक जी की है। जब माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, जब गुरुदेव हो, जनक जी हो, हमें तुम्हें सपने हो न कलेशु, फिर हमको कोई कष्ट नहीं पड़ेगा। मोर तुम्हार परम पुरुषारथ, स्वार्थ सुजस धर्म फरमारथ। पितु आयसु पाली दू भाई, लोक वेद बल भूप भलाई। राम जी कहते हैं कि भरत, मेरा और तुम्हारा जो पुरुषार्थ है, स्वार्थ है, यश है और धर्म है, इसी में है कि हम दोनों मिलके पिता की आज्ञा का पालन करें। पितु आयस पाली दो भाई, हम दोनों भाई मिलके पिता की आज्ञा का पालन करें। लोक भेद भल भूप भलाई। राजा जी के वचनों की रक्षा करके लोक और वेद दोनों में ही भला होगा। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पग पर ही न खाले। गुरुदेव, माता पिता और स्वामी की आज्ञा पालन करने पर, कुमार्ग पर भी चलने पर पतन नहीं होता है। गुरुदेव, गुरु पितु मातु, गुरु माता पिता, स्वामी सिख पाले, उनकी शिक्षा पे अमल करने पर
चले हो कुमग पग पर हिन खाले। कुमार्ग पर भी चलना पड़े तो जीव का पतन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसकी आज्ञा है? गुरु पितु मातु स्वामी सिख, इनकी आज्ञा अगर पालन करते हैं कोई व्यक्ति तो उसका पतन नहीं होता है। ऐसा राम जी ने भरत जी को कहा। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। इसलिए भरत जी सब सोच को छोड़ करके 14 वर्ष तक जाके अवध को संभालिए। पालहु अवध अवध भरी जाई, देश को सुपरिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छरु भारू। देश की कोसु खजाने की, परिजन और परिवार की चिंता का सार संभार तो गुरुदेव के चरण रज के ऊपर है। गुरुपद रजहि लाग छर भारू, इन सब की जिम्मेदारी गुरुदेव पे है। तुम मुनि मातु स्वामी सिख मानी, पालहु पुहिम प्रजा रजधानी। हे भरत, आप जो है मुनि जी, माता, सचिव, उनकी जो है शिक्षा को, उनकी आज्ञा को मान करके पालहु पुहिम प्रजा रजधानी, उनकी आज्ञा को मान के जो है प्रजा का पालन करते रहिएगा। मुखिया मुख सो चाहिए। भरत जी को राम जी शिक्षा दे रहे हैं कि जाके 14 साल तक आपको कैसे राज्य करना है। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया को कैसा होना चाहिए? मुख जैसा। खान पान कहूँ एक, जो खाने और पीने के लिए अर्थात ग्रहण करने के लिए एक है, मुख एक है। और उसके माध्यम से पालई पोसई सकल अंग, सारे शरीर के अंगों को पालई पालता भी है, उनको पुष्ट भी करता है। तुलसी सहित विवेक, मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए, जिसका खान और पान एक होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। मुखिया जो है खाने पीने में अकेला होता है। मुख का कार्य है, खाने का भी कार्य करता है, कुछ चीजें ग्रहण करने का भी, पीने का भी कार्य करता है, अकेले कार्य करता है। लेकिन उसके माध्यम से शरीर के सब अंगों को जिसकी जितनी आवश्यकता होती है उनकी सार संभार करता है। उसी तरह से किसी भी देश समाज का मुखिया को भी ऐसा होना चाहिए कि वह विवेकपूर्ण आचरण के द्वारा सबका सार संभार करे। यही शिक्षा भरत जी ने दी। राम जी भरत को शिक्षित करना जारी रखे हैं। समय की अपनी गति है। आज कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। कल राम जी आगे क्या समझाते हैं इस कथा को पुनः आगे श्रवण कर